हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव लर्निंग विद निशा। आज हम पढ़ेंगे साइंस का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन तो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होता है। इसका एप्लीकेशन क्या है? इसका एप्लीकेशन भी आप सब जानते हैं। बस आपको समझना है कि फ्रिक्शन कहाँ यूज़ होता है, फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है। आज हम जानेंगे कि फ्रिक्शन क्या होता है, कैसे अप्लाई होता है, क्या इसका एप्लीकेशन है। जैसे आप मोशन करते हैं, स्टॉप होते हैं, सब में फ्रिक्शन आता है। अगर आप मोशन कर रहे हैं, कुछ देर के लिए रुक जाते हैं, अगर आप रुक गए हैं तो इसका मतलब फ्रिक्शन है। अगर आप कंटिन्यूस मूविंग किए जा रहे हैं, स्लिप हो रहे हैं, तो वहाँ पे फ्रिक्शन कम है। फ्रिक्शन एकदम से ख़त्म नहीं होता है, कम होता है। जैसे कि एक वेट सरफेस है, स्मूथ, तो वहाँ और स्मूथ सरफेस है, तो वहाँ पे क्या होगा कि फ्रिक्शन जो है बहुत ही कम होगा, जिसकी वजह से आप स्लिप कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि फ्रिक्शन क्या है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द अप्लाइड फोर्स। आपने फोर्स अप्लाई किया तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसका अपोज करता है, हमेशा अपोज करता है। अगर आपने मूवमेंट कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन उसका अपोज करेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में अपोज करेगा। इफ़ यू अप्लाई द फोर्स अलोंग द लेफ्ट, फ्रिक्शन एक्ट अलोंग द राइट। अगर फोर्स लेफ्ट की तरफ अप्लाई हो रहा है तो फ्रिक्शन जो है उसके राइट की तरफ एक्ट करेगा। तो इसका मतलब है कि अगर आप फोर्स राइट की तरफ अप्लाई करते हैं तो फ्रिक्शन जो अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करेगा। तो मतलब दोनों जो हैं बोथ आर अपोज बोथ आर अपोज टू ईच अदर, एक दूसरे को अपोज करते हैं। आइए एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। अ बॉय फॉल डाउन व्हेन ही स्टेप्स ऑन अ बनाना पील। एक लड़का जो है बनाना पील पर गिर जाता है। क्यों गिर जाता है? क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन जो है कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो स्लिप हो जाता है। आइए एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ। पिक्चर एनसीईआरटी की बुक में है, ये क्लास 8। लुक दिस पिक्चर, अ बॉय फॉल डाउन व्हेन ही स्टेप ऑन अ बनाना पील। तो यहाँ पे इस कंडीशन को देख के हमें पता चलता है कि जो बनाना पील पे बॉय जो है फॉल डाउन हो जाता है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे फ्रिक्शन क्या है, कम हो गया है, जिसकी वजह से जो बॉय फॉल डाउन हो गया है। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस वेरी इंपॉर्टेंट है। एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्प्रिंग बैलेंस का किस लिए यूज़ किया जाता है, कैसे डिवाइस है ये, और इसका पर्पस क्या है। यूज फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लग रहा है उसको मेजर करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस का यूज़ किया जाता है। स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस। आइए इस पिक्चर को हम समझते हैं कि पिक्चर कैसी है स्प्रिंग बैलेंस की। लुक, देखिए, दिस इज स्प्रिंग बैलेंस। These are readings scale. If I joined an object with spring balance, a balance spring balance measuring reading scale of force. तो स्प्रिंग बैलेंस जो है इज अ डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है कि आपने कोई भी ऑब्जेक्ट इस पर पुल किया है तो स्प्रिंग बैलेंस मेजर करेगा कितना फोर्स इस पर अप्लाई हुआ है। तो स्प्रिंग बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन पूछ सकता है 1 मार्क्स में कि व्हाट इज़ अ रोल ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, या एमसीक्यू में पूछ सकता है, मैच ऑफ द फॉलोइंग में भी पूछ सकता है क्वेश्चन। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको देख लीजिएगा। मे बी नेक्स्ट ईयर स्प्रिंग बैलेंस पे क्वेश्चन बन सकता है। आइए एक क्वेश्चन एग्जाम्पल देखते हैं कि स्प्रिंग बैलेंस को मैंने एक ब्रेक से ज्वाइन कर दिया है कि कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो उसको मेज़र करेगा स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, मैंने इसको मेज़र कर लिया, जो भी रीडिंग है मैंने इसको नोट डाउन कर लिया अपनी कॉपी में। फिर इसके बाद मैं पता करती कि कौन सा फैक्टर जो है फ्रिक्शन को अफेक्ट कर सकता है। मैंने इस ब्रिक पर क्या किया, अब नाउ रैप अ पीस ऑफ पॉलिथीन अराउंड द ब्रिक एंड रिपीट द एक्टिविटी। मैंने इस एक्टिविटी को फिर से रिपीट किया और मैंने इस ब्रिक पर एक पॉलिथीन रैप कर दी, और फिर मैंने मेज़र किया कि कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू। तो मैंने पता किया कि डिफरेंस आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जो पॉलिथीन है वो क्रिएट करती है स्मूथनेस, जिसकी वजह से फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। तो आप इससे समझते हैं कि जो आपने एप्लीकेशन किया है, तो आप बच्चों को समझा सकते हैं एज अ टीचर कि स्मूथनेस क्रिएट फ्रिक्शन लेस। मतलब कि स्मूथ प्लेस जो है फ्रिक्शन को कम कर देता है, और रफ सरफेस जो है फ्रिक्शन को बढ़ाता है। आइए हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं जो कि डेली लाइफ में हम उसको देखते हैं और उसका एप्लीकेशन जानते हैं कि फ्रिक्शन का हम कहाँ यूज़ करते हैं। एक एग्जाम्पल ये देखिए, सोल्स ऑफ शूज़ वेयर आउट ड्यू टू फ्रिक्शन। जो शूज़ होता है उसके लास्ट
जो लास्ट जो सरफेस होता है, जो नीचे का सरफेस होता है, उस पर जो कुछ लेयर्स बनी होती है जिसकी वजह से फ्रिक्शन क्रिएट होता है। अगर वो फ्रिक्शन कम करना है, रिड्यूस करना है, तो तो जो लेयर्स होती हैं वो घिस जाती हैं, जिसकी वजह से फ्रिक्शन जो है रिड्यूस हो जाता है, स्लिप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस पर भी एक क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ ही लिया जाता है कि किस टाइप का क्वेश्चन आया था। आइए मैं आपको बताती हूँ कि सीटेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, वाई आर द सोल्स ऑफ द शूज ट्रेटेड टू इंक्रीज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को आप इंक्रीज करेंगे, फ्रिक्शन इंक्रीज करता है ये, जिसकी वजह से सोल ऑफ शूज ट्रेटेड होता है ड्यू टू इंक्रीज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन बढ़ाने की वजह से सोल ऑफ शूज ट्रेटेड इसलिए ही होता है क्योंकि फ्रिक्शन उसमें बढ़ता है। अगर सोल ऑफ स्ट्रेटेड नहीं होगा तो उसमें क्या होगा, फ्रिक्शन कम होगा, जिसकी वजह से स्लिप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फ्रिक्शन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट। फ्रिक्शन जो है कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट। फ्रिक्शन क्या प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। जब ठंडा मौसम रहता है, विंटर सीजन रहता है, तो आप क्या करते हैं, अपने पाल्म को जो है रबिंग करते हैं। रबिंग योर पाल्म मेक यू फील वार्म। अगर आप अपने पाल्म को रब करते हैं तो वो क्या क्रिएट करता है, आपको क्या फील कराता है, वार्म फील कराता है। इससे क्या होता है कि कुछ हीट प्रोड्यूस होती है। तो इससे क्वेश्चन बनता है कि फ्रिक्शन कैन ऑल्सो, फ्रिक्शन क्या प्रोड्यूस करता है, फ्रिक्शन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट। तो ये वाला क्वेश्चन भी बन सकता है कि फ्रिक्शन कैन ऑल्सो क्या प्रोड्यूस करता है, हीट। 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि फ्रिक्शन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस, फ्रिक्शन क्या और कर सकता है, हीट प्रोड्यूस कर सकता है। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जब आप मैच स्टिक भी रब करते हैं, स्टिकिंग अ मैच स्टिक प्रोड्यूसेस फायर बाय फ्रिक्शन। आप मैच स्टिक को रगड़ते हैं, एक ब्लैक लेयर होता है उससे रगड़ते हैं, तो उस पर भी फ्रिक्शन क्रिएट होता है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है आप जब स्टिकिंग करते हैं मैच स्टिक को। तो ये एग्जाम्पल देखिए, when a machine is operated, heat generated causes much wastage of energy। आइए अब हम देखते हैं इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। कैसे हम जो है फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं और इंक्रीज कर सकते हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल है जिसके थ्रू जो आप इंक्रीजिंग करते हैं फ्रिक्शन को और रिड्यूस करते हैं। देखिए टायर्स, इस टायर्स में ट्रेडेड टायर्स है, ये कार के, ट्रक्स के भी हो सकते हैं, बुलडोजर के भी। तो प्रोवाइड बेटर ग्रिप विद द ग्राउंड, ये ग्राउंड पे बहुत अच्छा ग्रिप देता है। जो ग्रिप विद ग्राउंड, ग्राउंड पर जो है बहुत अच्छा ग्रिप होता है, ट्रेडेड टायर है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन जो है इंक्रीज होता है। अगर ये ना रहे तो ट्रक कभी रुकेगी नहीं, स्मूथनेस रहेगी टायर्स, तो इसकी वजह से फ्रिक्शन जो है रिड्यूस हो जाएगा। हमें फ्रिक्शन इंक्रीज करना है, जिसकी वजह से व्हीकल्स को हम ईजिली मूव करा सकते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सोल ऑफ शूज एंड टायर्स एंड ट्रेडेड टू इंक्रीज फ्रिक्शन। 1 मार्क्स एक क्वेश्चन ही पूछा ही जाता है एवरी ईयर फॉर सीटेड एग्जाम। आइए कुछ एग्जाम्पल हम अपने घर में डेली लाइफ में देखते हैं। लाइक कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड बहुत अच्छा गेम है जो कि सभी बच्चे जो है इसको प्ले करना बहुत अच्छा पसंद करते हैं। चलिए, अगर हमको अपनी जीतना है, हमको कैरम बोर्ड में, हमसे सोचते हैं कि यार हमारी जो गोटी होती है स्लिप नहीं कर रही है, तो आप क्या करते हो कि कुछ स्प्रिंकल ऑफ फाइन पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड पे आप गिरा देते हैं, जिसकी वजह से जो है जो आपकी जो गोटी है वो स्लिप बहुत अच्छे से कर ले जाती है, मूविंग करती है बहुत अच्छे से। तो उससे क्या होता है कि फ्रिक्शन जो है रिड्यूस हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स हैं, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जिसकी वजह से आप जो है फ्रिक्शन को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, फ्रिक्शन को आप रिड्यूस भी कर सकते हैं। इसमें फ्रिक्शन को रिड्यूस किया गया है, इसमें फ्रिक्शन को इंक्रीज़ किया गया है। तो इससे हम इस टॉपिक से हम ये जानते हैं कि कहाँ हम इंक्रीज़ करते हैं फ्रिक्शन को, कहाँ हम रिड्यूस कर सकते हैं फ्रिक्शन इन ऑर्डर टू इंक्रीज एफिशिएंसी। कभी कभी मशीन में कुछ आवाज़ें आती हैं जिसकी वजह से जो है हमें बहुत दिक्कत होती है, मशीन ख़राब भी हो सकती है, तो हम उसमें लुब्रिकेंट का यूज़ करते हैं। कुछ उसमें हम लुब्रिकेंट का यूज़ करने से फ्रिक्शन को जो है रिड्यूस किया जा सकता है, और इससे जो है हमारी जो मशीन होगी वो ईजिली जो है लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अब आप ऑयल, ग्रीस, ग्रेफाइट is applied between the moving part of the machine. A thin layer is formed then there and moving surfaces do not directly rub against each other. अगर आप ऑयल ग्रीस लगा देंगे तो ये एक दूसरे को रब नहीं कर सकते हैं, जो सरफेस है ईजिली जो है रन कर सकती है विदाउट रबिंग। Movement became smooth. The substance which reduce friction are called lubricant.
द सब्सटेंस विच रिड्यूस, ऐसा सब्सटेंस का हम यूज़ करते हैं जो रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को, जिसको हम कहते हैं लुब्रिकेंट. इन सम मशीन इट मे नॉट बी एडवाइजेबल टू यूज ऑयल एज लुब्रिकेंट. एन एयर कुशन बिटवीन मूविंग पार्ट इज यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन. आइए आइए और कुछ और एप्लीकेशन देखते हैं जिससे जो है फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सकता है. एग्जांपल देखिए, ये बॉय है, अपने ट्रॉली लगेज को लेके जा रहा है विद जो इसका जो लगेज है इसमें कुछ रोलिंग लगा हुआ है, व्हील लगा हुआ है जो कि रोलिंग में है. तो इससे क्या होता है, जो होता है रोलिंग जो है वो रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को. ये एक पॉइंट मिलता है, इस पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है नेक्स्ट ईयर कि रोलिंग क्या करता है, रोलिंग रिड्यूस करता है फ्रिक्शन, जिसकी वजह से जो लगेज होता है वो ईजिली जो है एक जगह से दूसरी जगह आप ईजिली उसको ले जा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं. देखिए लुक, और आप इसको डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. तो उसका यूज़ करते हैं तो उसका एप्लीकेशन भी पता होना चाहिए कि हाँ इससे क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है. व्हील जो है रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को. एक पॉइंट ये भी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रोलिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन. When a body rolls over the surface of another body, the resistance to its motion is called rolling friction. Since rolling friction is smaller than sliding friction, rolling friction क्या स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है? ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. यस, रोलिंग फ्रिक्शन जो है इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन. ये पॉइंट आप याद कर लीजिएगा, मे बी 1 मार्क्स पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. नेक्स्ट ये देखिए इस टाइप का ये रोल है, ये बॉल बेयरिंग रिड्यूस भी क्या करता है, फ्रिक्शन. अब आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन. लास्ट टॉपिक है ये फ्रिक्शन का, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन बन सकता है. लुक, एरोप्लेन इट्स लुक्स लाइक अ बर्ड. इसका जो इसका जो स्ट्रक्चर बनाया गया है एज अ बर्ड्स के जैसे क्यों बनाया गया है, ये जो विंग्स निकाली गई हैं ये इसका क्या रूल है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है. इस विंग्स की वजह से जो है जो एयर आता है इन फ्रंट ऑफ एयर जो इसके सामने आता है उसको ये कम करता है, इसको ओवरकम करता है, जिसकी वजह से ये मूव कर सके. फ्रिक्शन को ये रिड्यूस करता है. You know that air is very light and thin, yet it exerts frictional force on an object moving through it. Similarly, water and other liquid exert force of friction when object move through them. इन साइंस में गैसेस और लिक्विड्स को क्या कहा गया है, फ्लूइड कहा गया है, और वैसे भी सॉलिड को हम रिजिड कहते हैं. तो आप ये याद करिए, मेन पॉइंट है ये, गैसेस, लिक्विड आर fluid. So we can say that fluid exert force of friction on an object in moving through them. The frictional force, ये भी important point है, the frictional force exerted by fluid is also called drag. तो drag क्या होता है, frictional force exert किया जाता है किस गैस के थ्रू भी और लिक्विड के थ्रू भी. लिक्विड के थ्रू भी गैस के थ्रू भी जो है फ्रिक्शनल फोर्स को एक्सर्ट किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, ड्रैग. आइए समझते हैं, जितने भी व्हीकल्स हैं आर डिज़ाइन किया गया है शेप, तो जो शेप डिज़ाइन किया गया है बर्ड्स के जैसा क्यों किया गया है कि इससे जो है जो एयर को जो है ये ओवरकम करते हैं और फ्रिक्शन को जो है रिड्यूस करता है इसके विंग्स, इस वजह से जो है इसको ऐसी शेप दी गई है. फिश का भी देख लीजिए, फिश के भी विंग्स होते हैं तो भी फ्लूइड्स को रिड्यूस करते हैं. फ्लूइड्स के इससे क्या होता है कि फ्लूइड फ्रिक्शन जो है कम हो जाता है. तो ये कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स थे जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं. इसका एप्लीकेशन आपको पता होना चाहिए. ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे जो है हर साल 1 मार्क्स के क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है सीटेट में, और यूपी टेट में भी पूछा जाता है. और ये टॉपिक जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके इतने सारे एग्जाम्पल हैं, किसी भी एग्जाम्पल पे क्वेश्चन बन सकता है. कुछ मैंने पॉइंट्स बताए हैं, उसको आप ध्यान रखिएगा कि नेक्स्ट ईयर 2021 में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. आई होप यू लाइक माई वीडियो. प्लीज़ लाइक and subscribe my channel and share my video. Thank you.